जय हिंद फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच ऑप्शनल हिंदी साहित्य सेकंड पेपर में जो निबंध नीले हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जो कि निबंध नीले में तमाम निबंधों के संग्रह में एक निबंध का नाम है कुटज निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा कृत निबंध आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। एक तरीके से ये निबंध जो है आचार्य द्विवेदी जब स्वयं जीवन में संघर्षों से गुजर रहे थे, जब उनके जीवन में था कि नाम सम्मान पर संकट व अकेलापन महसूस करना, ऐसे संघर्षों के गुजरने के दौर के बीच ये निबंध वो लिखते हैं। और एक ललित निबंधकार में ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। ललित निबंधकार के तौर पे हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अपनी बातों को सबके सामने कैसे ले जाना है। तो वो कुटज के माध्यम से जो उनके भाव विचार अभिव्यक्ति उस समय मन में थी उसका उद्गार करते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपार समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्यों है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह जो श्रृंखला दूर तक लौटी हुई प्रतीत होती है, लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के एक जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं होता। अब देखिए उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो शिवालिक है, शिवालिक का क्या अर्थ है। शिवालिक या शिव की जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है कि शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी कि ऐसा समाधि में महादेव की मूर्ति, उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंखाड़ इसको कहते हैं, और बेहया से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाने जाते हैं, पर कोई हरियाली नहीं दिखती। दूब तक सूख गई यहाँ की काली काली चट्टानों और बीच बीच में शुष्कता का अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताव रेती। रस कहाँ है यहाँ पे? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी में भी भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ मैं। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया हैं क्या ये, या मस्त मौला? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठ रखती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अथल गह्वर से अपना भोग खींच लेते हैं। यानी पहले खंड में द्विवेदी जी कुटज शब्द का अर्थ निर्धारण यहाँ पे कर रहे हैं कि वो जो हिमालय की एक तरीके से उन्होंने एक बिंब खींच दिया कि लटाए हैं, वहाँ पे इतने संघर्ष के बीच में कोई पेड़ ठिगना सा कुटज नाम का खड़ा है। तो सबसे पहले बताते हैं उसके अर्थ निर्धारण के भाव से कि मिथक, संस्कृत, साहित्य, भाषा, विज्ञान, लोक प्रचलन इत्यादि को विद्वतापूर्वक ला के ये दिखाते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो शिव की अलग के रूप में मैं शिवालिक पे खड़े इस ठिगने से पेड़ कुटज को कहता हूँ। ये कुटज वही है जो पर्वत कठोर ढलानों पर उपजने वाले वृक्ष, इसको जिस नाम से जानते हैं, इनको कालिदास के साहित्य में कुटज शब्द के प्रयोग की विस्तार से चर्चा करते हुए मेघदूत के यक्ष के संतृप्त हृदय को कुटज ने ही सहारा दिया था। और मेघदूत में ये संदर्भ भी आता है कि यक्ष ने कुटज के पुष्प का अर्घ देकर उसकी प्रार्थना की थी। यानी ये कुटज जिनको हम नाम मात्र का कुछ भी नहीं समझते, इसको मेघदूत के यक्ष के संतृप्त हृदय को कुटज ने ही सहारा दिया। मतलब इसका भी जीवन में कुछ अर्थ है। ये शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष, ये द्वंद्वातीत है, अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए ही नहीं। अजब सी उसकी अदा है।
मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं जानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख भी चुका हूँ, पहचानता हूँ उजाड़ के साथी। अब यहाँ पे जो है उजाड़ के साथी एक तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी भावाभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। उजाड़ के साथी तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, नाम भूल रहा हूँ, प्रायः जाता हूँ, रूप देखकर प्रायः पहचान भी जाता हूँ, नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य होता है या नाम किसी का? यानी नाम बड़ा होता है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कानों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम में क्या रखा है? हृदय देयर इन ए नेम, व्हाट्स देयर इन ए नेम? क्या रखा है नेम में? नाम की ज़रूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। नाम अगर देना हो तो सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोत्ता, विजय, विजित तपा, अलकावंतसा, बहुत से नाम है। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकूत भयो, गिरिगौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पताल भेद। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में भी। मनोरथा नाम गति नैविद्यते। अचानक याद आया, अरे ये तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत शानदार परिचित, किंतु कवियों द्वारा अवमानित रहा है। अब देखिए, ये एक पहचान है कि हिंदी संसार में अगर देखा जाए तो संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। ये एक तरीके से संबोधन में खुद को कहा जा रहा है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसके चाहे कुटज ही हो, विश्व तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम अस्तर्बकों से झबराया, उल्लास लोल चारुस्मृत कटुर जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया था तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्प की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी सापेन अस्तंग मित्य महिमा होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अंत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है या धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूँ, पर काहे वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? यानी कुटज के अर्ध निर्धारण के समय ये कह रहे हैं कि ये कालिदास के साहित्य में भी कुटज शब्द का प्रयोग हुआ। मेघदूत की यक्ष के संतप्त हृदय में भी काम आया। कुटज अर्थात जो कुट में पैदा हुआ। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटिज कहे जाते हैं। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या?
पुनः द्विवेदी जी ये संदेह प्रकट करते हैं कि शायद यह शब्द आर्य भाषा का नहीं है। भाषा वैज्ञानिक सिल्वा लेबी को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती, बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। अतः यह भी संभव है कि कुटज शब्द वहीं से आया हो। वे लिखते हैं कि 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से जुड़ा हुआ है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं इस श्रेणी की भाषा के ही हैं। कमल, कुड़मल, कंबू, कंबल, तांबुल। इस तरह द्विवेदी जी ने एक तरीके से कुटज शब्द का अर्थ निर्धारण करते हुए उसके सभी जो संभावित स्रोत हो सकते हैं, यथा वो उसकी मिथक हो, संस्कृत साहित्य से हो कि लोक प्रचलित कथा या भाषा विज्ञान से हो, अंत में आकर द्विवेदी जी कुटिज शब्द के शाब्दिक और भाषा शास्त्रीय अर्थ निर्धारण को छोड़ देते हैं और सीधे सीधे कुटज वृक्ष की विशेषताओं को उद्घाटन करने, मतलब कि पहले तो उसके नाम निर्धारण कहते हैं कि जीवन में उसको पहचान कैसे नहीं मिली और जीवन में उसने सहयोग कैसे किया। ये कुटज का जो सुंदर फूल है बहुत बुरा तो नहीं है, जो कालिदास के भी काम आया हो, उसे फिर भी उसको ज़्यादा इज्जत नहीं मिली फिर भी कम है। पर इज्जत तो नसीब की बात होती है। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लिटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल नहीं घट जाता है। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि वो गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा लोगों की बेरुखी और जो विक्र बेकद्र दानी से वो मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मना स्थिति में उन्होंने विचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुझलाए थे, कह दिया, ये रहीम कब विरक्ष कहा जिनका छाह गंभीर, बागन बीच बीच देखिया सेहुड़ कुटज करीर। गोया कुटज अदना सा विरक्ष हो, छाह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना ही चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकुट विहारी कुटज का क्या तो। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो, कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। आखिर वही मैंने बताया कि इसको संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से जुड़ा हुआ है। घर में जो काम काज करने वाली दासी, उसको भी इसी तरीके से कहते हैं। मतलब एक तरीके से इसका जो अलग अलग नाम से संबोधन किया जाता है, और नाम भी ऐसा नहीं कि एक उसको सम्मान मिल सके, सम्मान की हे दृष्टि से देखा जाए। किसी कहीं पे कुट्टनी कहा जा रहा है। अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे, घड़े में पैदा हुए। तो फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य कहाँ से आया, मुझे तो इसी में संदेह है कि ये आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं है। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द का एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी मिलता है, मतलब कुटज भी कहिए इसको या कुटच, मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है, आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। तो उन्होंने सिल्वा लेबी को लेके पूरी भाषाई परिवार पे ही ले लिया कि यह भी वहीं का तो नहीं है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और मतलब कि वहाँ पे एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे और उधर कहीं पे ये मिलता था। सब मिला के शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे अग्नेय परिवार का भी कहा जाने लगा। अब हम लोग तो भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुरानी साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। और पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए इस श्रेणी भाषा के ही हैं। कोमल, कुंडमल, कंबू, तो ये सभी। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। यहाँ पे बहुत अलग ही बात कही है कि ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम हो या रूप हो, दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। यानी आत्मकथात्मक शैली में द्विवेदी जी
कुटज के जीने के ढंग के बारे में बात करते हैं कि अपराजेय जीवन शक्ति की चर्चा करते हुए कुटज जी कहते हैं, जीवन को मानव जीवन हेतु एक जीवन संदेश और जीवन दर्शन देने का काम ये कर रहा है। एक तो कुटज का जीवन देखा जाए तो दो जीवन धर्म प्रस्तावित करता है। एक तो अपार जिजीविषा के साथ ही खड़ा है, दूसरा इसका जीवन उद्देश्यपूर्ण जीवन है और मानव को इससे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। कुटज की जीवन शक्ति और जीवन संघर्ष की वे प्रशंसा के भाव से एक बात कहते हैं कि ये बिल्कुल एकांत में संसाधनों के अभाव में रहते हुए भी जीवंत बना है। उसे मानव जीवन के लिए एक आदर्श बताते हैं। द्विवेदी जी ये लिखते हैं कि दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की भांति ये कारा में रुद्ध अज्ञात जलस्रोत सा बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरिकांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। इतनी कठिन जीवनी शक्ति के साथ कोई कैसे खड़ा रह सकता है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, यानी एक तरीके से वो प्राण है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुद जीवन के झंझावातों में फंसे हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि प्राण जो है, प्राण ही प्राण को पुलकित कर सकता है, जीवन शक्ति ही जीवनी शक्ति की प्रेरणा दे सकती है। तो जो उनके सामने ये लहराता हुआ कुटज का पौधा है, उसकी जिजीविषा की बात करते हैं कि इसलिए ये इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता ही चला रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल तक गई, वे दुनिया को भूल गए। मगर कुटज की संस्कृति निरंतर इस पियमान शब्दराशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के सामने धधकती लू में यह हरा है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत सा बरबस, मतलब वही है कि कितनी कठिन जीवनी शक्ति का प्रमाण है। और प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रदान करती है। दूर चाहे वो पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट ही पथरीली जो जमीन है, उस जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगे। फिर बीच में है चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, सूखी नीरस कठोर। यही आसान मारकर बैठे हैं, पर चिर परिचित दोस्त है कुटज। तो उन्होंने कुटज के जीने के ढंग द्विवेदी जी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि मनुष्य को एक जीवन का संदेश दे रहा है कि कुटज जैसे मनुष्य जैसे जीना चाहता है, तो कहते हैं कि मनुष्य को संबोधित करते संदेश देते हुए कहता है कि जीना चाहते हो, अगर जीना चाहते हो तो कठोर जो पाषाण यानी पत्थर जो है, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूम कर अवकाश की लहरों में झूमकर उल्लास खींच लो। यानी उन्होंने ये बताया कि सही बात है, जब जीना ही चाहते हो तो इस तरीके से जीना है कि भित्वा पाषाण पिटराम छित्वा प्रभंजनी में व्यथाम पे तम पाताल पानियाम कुटज चश्चुंब नभा। दुरंत जीवन शक्ति का ये प्रमाण है कि कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या भी है। जियो तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में मन ढाल दो। जीवन रस के उपकरणों में ठीक है, लेकिन क्यों, क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ व्यर्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मानास्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। विचित्र नहीं है यह अर्थ। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए। सुना है जो पश्चिम के हाफ्स और हेल्वेशियस जैसे विचारक हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। सुन के बात हैरानी होती है कि दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है तो केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का मतलब एक तरीके से राजनीति पे भी कटाक्ष है कि देश के उद्धार के लिए नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती, झूठ है ये सब। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर
से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जिजीविषा, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। वो है तो क्या है? वह याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति को आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यानी व्यक्ति का जो आत्मा है वो केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दैनिक कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। तो कुटज क्या केवल जी रहा है? कुटज के बारे में कहा गया है कि ये जो कुटज है, ये कुटज केवल एक तरीके से जो है जीने का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से द्विवेदी जी ने ये बात बताई है कि कुटज को अगर देखा जाए तो कुटज जो है एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्या जीने का ही काम कर रहा है। और कुटज को अगर देखा जाए तो हमें सामाजिक संदेश भी दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कुटज जीने का ही काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता अगर सिर्फ कुटज जीने का ही एक संदेश देने का काम करता तो यहाँ पे देखते हैं कि मानव जीवन के जो संदर्भों को दिखा रहा है कि जीवन को एक जीवन दर्शन के रूप में हमारे सामने लाता है। दुख राग है ना, जो भी स्थितियाँ हैं कि पत्थर को तोड़कर, तो ये अंततः कुटज के जीवन की एक जीवन दर्शन की सुख दुख राग ये सब क्या है। कितना कुटज सिर्फ जीवित ही नहीं रहता बल्कि अपने जीवन के माध्यम से जब वो खड़ा है तो काफ़ी लोगों को ये संदेश देता है कि आपको जीवन में जीते कैसे रहना है। तो वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे एक तरीके से अधमरा हो जाता है, नीति और धर्म के उपदेश नहीं देता फिरता, फिर अपनी उन्नति के लिए अवसरों का जूता नहीं छाड़ता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति के लिए हमेशा आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बंगले एक तरीके से जो बंगला झाड़ते हैं वो भी नहीं करता, जीता है तो शान से। तो मनुष्य के लिए भी संदेश है कि जीना है तो शान से। कोई वास्ते किसी उद्देश्य से कोई नहीं जानता मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम व यदि वा दुखम प्रियम व यदि वा प्रियम प्राप्तम पासीत हृदय न पराजिता। शांति पर्व के खंड से लिया गया है कि हृदय न पराजिता, कितना विशाल वो हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित नहीं होता। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है कि कहाँ से मिली है यह अकूतो भयो वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उस पर उपकार या अपकार करे वो भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल और केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को सुख मिल सकता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत ही गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन वश में है। अब देखिए यहाँ संदेश दिया गया है कुटज के जीवन को एक जीवन के आदर्श के रूप में हमें कैसे समझना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि सुखी वही है जिसका मन अपने वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है, दूसरे के वश में है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना। अगर आप परवश में दूसरे के वश में, इसका मतलब आप खुशामद कर रहे हैं। दांत निपोड़ना, चाटुकारिता करना ही हाँ हुजूरी करना। जिसका मन अपने ही वश में नहीं, वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है।
वह वसी है, वह बैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। नहा मत्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोनंतरे मनोसा निर्जितम तस्मात् वसे तिष्ठति है सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं मनस्वी तुम धन्य हो। तो ये निबंध जो कि ललित निबंध का एक क्लासिक उदाहरण हमारे सामने है। इसमें व्यक्ति व्यंजकता के सभी तत्व, चाहे वो पांडित्य हो, सहृदयता हो, आत्मीयता हो, वैचारिक उन्मुक्तता हो, सहजता, सरलता, स्वजंतता, अनुभूतिशीलता, रागात्मकता, यथास्थान प्राकृतिक सौंदर्य का रसपूर्ण विवेचन चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत है। लेकिन कहीं कहीं हम देखेंगे कि पढ़ते समय गूढ़ विवेचन नजर आते हैं, नितांत वो आत्मीय बातचीत की शैली में है। लेकिन ये इसकी अन्यतम विशेषता है कि इस प्रकार मानवीय आख्यान में आत्मीयता उनकी एक विशिष्ट शैली बनकर सामने आती है। उदाहरण के लिए इन्हीं में से एक छोटा सा बहुत ठीक ना पेड़, तो कैसे आत्मीयता से बताया जाता है तो मन पर एक ललित प्रभाव छोड़ देता है। संवाद शैली में ही बातों को रखा गया है कि निबंध की विषय वस्तु वैचारिक और विवेचन विश्लेषण प्रधान होते हुए भी द्विवेदी जी ने बार बार इसमें संवादों के लिए जगह निकाल ली है कि जैसे कहीं ये संवाद स्वयं से हैं तो कहीं कुटज वृक्ष से करते हैं, जैसे पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तो जैसे उनकी वार्तालाप चल रही है। द्विवेदी जी प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न का विस्तार भी करते हैं, जैसे एक प्रश्न पूछ लिया फिर छोटे छोटे सवालों में उसको बांट देंगे कि इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है, हिमालय को पृथ्वी का मांडन कहा जाए तो क्या गलत है, रूप मुख्य है या नाम है, नाम बड़ा होता है या रूप, तो ये अपने आप से भी एक प्रश्न है उनका। द्विवेदी जी का यहाँ पे जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है तो ये गहन, व्यापक और बहुआयामी अध्ययन के अंतर वस्तु की प्रकृति को दिखाता है। उनकी जो ऑब्जर्वेशन का पावर है, पर्यालोचन शक्ति और विश्लेषण क्षमता है, उसका अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने संस्कृत साहित्य क्या, लोक साहित्य, दर्शन, मानो यानी एक कुटज का प्रयोग अन्यतर जगहों पे कैसे किया गया है, और कहीं कहीं अपनी बातों को सुक्ति परकता के साथ भी रखा है कि अपने ही अनुभव में विश्लेषण के निचोड़ के रूप में आता है। इस निबंध में कई सुक्तिपरक वाक्य भी आए हैं, किंतु वे बाहर से आरोपित ना होकर स्वयं निबंध की अंतर वस्तु से ही विकसित हुए लगते हैं कि रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। इस निबंध की भाषा तत्सम प्रधान है, किंतु उनका विन्यास बिल्कुल बोलचाल की भाषा जैसी। कई बार तत्सम प्रधान वाक्यों की बिल्कुल बातचीत वाले वाक्यों में रख देते हैं, जिसे लगता तो ऐसा ही है कि शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी है। यथास्थान अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक, व्हाट्स देयर इन अ नेम, क्या रखा है। तो समग्रता ये निबंध हिंदी साहित्य में अपनी संवेदना, शिल्प और शैली सभी दृष्टियों से एक प्रतिमान के रूप में समादृत रहा है और हमें जीवन दर्शन देने का भरपूर कोशिश किया गया है कि कुटज की भांति बनो, और कुटज जो कि अपने मन पर सवारी करता, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता, वही धन्य है। दुख और सुख दो मन के विकल्प हैं, चाहे आप सुखी हो सकते हैं अपने मन को वश में करके, दुखी भी हो सकते हैं परवश में रहकर। तो ये बताया गया है कि वो कुटज इतना प्रसन्नचित क्या है, वो लोगों को दे भी रहा, लेकिन वो अपने वश में है, वो परवश में नहीं है। परवश में होना एक गुलामी है, और गुलामी होना जी हजूरी करना, तो फिर आपके जीवन में दुख ही दुख है, फिर सुख की कल्पना नहीं किया जा सकता। तो सब मिला के आगे अब नेक्स्ट कोई निबंध लेंगे। अभी तो इसमें निबंध निलय में और भी निबंध है, और ये कुटज निबंध वाकई में जीवन दर्शन देने का काम करता है। बाकी आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि क्या चीज़ें इसमें समझ में नहीं आ रही है, और जैसे जैसे होगा मैं और वीडियोज़ में चीज़ों को इंक्लूड करती जाऊँगी। लेकिन आप लोगों का ये दायित्व है, एक तरीके से दायित्व कह सकते हैं, कर्तव्य बोध भी होना चाहिए कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद।